નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th Environmental Studies, chapter number 3. The name of the chapter is From Tasting to Digesting. हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सबने ये एक्टिविटी की होगी, राइट. सो नाउ लेट्स सी द फर्दर. सलाइवा क्या काम करता है माउथ के अंदर, वो भी सबने हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. गुआवा आपको एग्जाम्पल करना था, जैसे कि गुआवा खा के आपको बताना था कि क्या डिफरेंस होता है, राइट. नाउ लेट्स सी फर्दर. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वहाँ से स्ट्रेट, यानी कि अब देखते हैं उसमें क्या है. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वॉलो इट. आप कभी आपने ऐसे इमेजिन किया है कि आप खा तो लेते हो, राइट, जो फूड च्यू कर लेते हो, स्वॉलो कर लेते हो, पर उसके बाद वो कहाँ पे जाता है. सो इन द पिक्चर गिवन हियर, देखो ये पिक्चर दिया गया है, राइट, ये जो है वो. सो ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, यानी कि हमें यहाँ से लेके राइट इंटेस्टाइन वो सब कुछ ड्रॉ करना है, राइट. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स. अब आपको ये शेयर करना है, पर अभी आप वो नहीं कर सकते हो बिकॉज वी आर नॉट मीटिंग एवरी डे, दैट्स वाई, राइट. सो आप खुद से ड्रॉ करो और आप देखो कि कैसे वर्कआउट होता है. मैं आपको एंड ऑफ द सेशन इसका आंसर भी बताऊंगी. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स, राइट. तो ये हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम ड्रॉ करने का काम करेंगे. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री. आप जब बहुत भूख लगती है, राइट, तब कैसे होता है, जल्दी आपको पता है, आप हमारे कभी कभी हमारे स्टमक में से आवाज़ें भी आती हैं, राइट. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट. आपको पता है ऐसे लगता है नहीं मुझे जो भी खाना मिल जाए, अगर करेला भी मिल जाए तो भी मैं खा लूँगा, राइट. वैसे जब भूख लगती है तो होता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एनी एलिफेंट. मैंने अभी बताया ना कि हमें जब भूख लगती है तो ऐसा बोलते हैं लाઈને भाई જે હોય એ મને દઈ દે ને અત્યારે, રાइट. सो व्हाट इज़ दैट. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एनी एलिफेंट, राइट. नाउ हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो. ओबियसली योर स्टमक इट सेज दैट आई एम हंग्री, राइट. जैसे कि पता है कभी कभी ऐसा होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है, थिंक व्हाट वुड यू हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. ओ माई गॉड, ऑब्वियसली अगर हम 2 दिन तक नहीं खाते हैं तो आई फील डिजीनेस, देन लेजीनेस, देन हम बेड पे ही आ जाते हैं, राइट. वीकनेस आ जाती है. बट जब पता है आपको भूख लगती है तो कभी कभी हेडेक होता है, राइट. जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, यानी कि सर दुखना शुरू हो जाता है. बेसिकली इट हैपन्स टू मी दैट व्हेन आई एम हंग्री आई गॉट सडन हेडेक्स, राइट, एंड आफ्टर ईटिंग इट गोज़. कई लोग एंग्री, चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट. अगर कोई उनको बुलाते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है. कई लोग रोते हैं, राइट. देन कई लोग उदास हो जाते हैं, फील टायर्ड, थक जाते हैं, राइट, भूख के मारे, और सो भी जाते हैं कभी कभी तो, राइट. तो अगर हमें 2 दिन तक खाना ना मिले तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फील डिजीनेस, हम टायर्ड हो जाते हैं, राइट. वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. आई डोंट थिंक सो. वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोस. अब ये पॉसिबल है पानी पिए बिना, पर इट इज़ वेरी राइट डेंजरस इफ़ यू डू सो, राइट. हमारी हेल्थ बहुत ही डेंजर में आ जाती है अगर आप 2 दिन तक पानी नहीं पीते हैं तो, because our 70% of the body is covered with water. And where do you think the water that we drink goes. अब पता है आपको हमारे अंदर 2 वेन्स होती है, वाटर की भी अलग होती है एंड फूड की भी अलग होती है, राइट. सो whenever we eat, whatever we eat,
इट गोज़ टू द अदर वे, पाइप, वेन नहीं बोलते हैं उसको, पाइप, एंड वॉट एवर वी ड्रिंक इट गोज़ टू द अदर पाइप. सो फूड पाइप वो अलग होती है, राइट. एंड हमारी जो पानी पीने की या जूसेस वॉट एवर लिक्विड फॉर्म की जो पाइप होती है वो अलग होती है. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको खांसी आती है, खांसी यानी कि वैसे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम खाने से आती है. सो व्हाट हैपन्स इफ़ समटाइम्स इट मिसमैच, यानी कि फूड पाइप में थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो इट हैपन्स लाइक दिस, हमें तुरंत ही पता चल जाता है, राइट. नाउ लेट्स सी. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. हम बोलते हैं ना जब वीकनेस आ जाती है तो बोतल चढ़ाए ऐसे बोलते हैं, राइट. सो नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. नीतू वॉज वेरी सिक. अब नीतू बहुत ही बीमार थी. आपको भी हुआ ही होगा, वंस अ टाइम आपको भी ऐसे बॉटल दिया गया होगा. सो बॉटल व्हाट इज दैट? दैट इज ग्लूकोज, राइट. नीतू वॉज वेरी सिक. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. अब लूज मोशन जब भी होता है तब आपको बताते हैं डॉक्टर्स, पता है कि ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, बिकॉज इट गेट्स डिहाइड्रेटेड, यानी कि आपका वाटर लॉस हो जाता है लूज मोशन के कारण, राइट, एंड वॉमिटिंग के कारण भी, राइट. वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड. जो भी वो खाती थी वो उसको वॉमिट हो जाता था. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज ORS, right. ORS is basically the solution diluted of sugar and salt. By evening नीतू was feeling weak and dizziness. मैंने बताया ना कि जब आप अगर 2 दिन तक खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, तो what do you feel? You feel weak and dizziness. चक्कर आते हैं, राइट, हम बैठ जाते हैं, थक जाते हैं. सो दैट इज बिकॉज ऑफ unhealthiness, right. When she got up to go to the doctor, she fainted यानी कि बेभान हो जाना, right. So जब उसको डॉक्टर के पास जाना था तभी वो फेंट हो गई, राइट. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. अब फेंट हो जाते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होता है, बिकॉज यू आर इन द अनकॉन्शियस कंडीशन, यानी कि आप कॉन्शियस कंडीशन में नहीं होते हो, आप जागरूक अवस्था जो बोलते हैं ना वैसे नहीं होते, अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हो, राइट. एंड दैट्स वाई शी गेट फेंटेड एंड हर फादर कैरी her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. Now obviously if you are weak and if you like आपके अंदर पानी कम हो जाता है whatever, तो आपको बोलते हैं कि she or he need to be admitted. So वैसे ही नीतू को भी बोला कि उनको तो एडमिट करना पड़ेगा, राइट. हियरिंग दिस नाउ नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड. हाँ, मुझे एडमिट करना पड़ेगा. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड्स इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. उसको पता था. आपको पता है जब पीटी में आप अब जब भी थक जाते हो और ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आते हैं तो मिलन सर क्या करते हैं, आपको ग्लूकोज देते हैं, राइट. सो सच उसको पता था कि स्कूल में जब भी टीचर्स हमें ऐसे होते थे तो क्या देते थे, ग्लूकोज का पानी देते थे. बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप. पर उसको ऐसा लगा कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है, ग्लूकोज के बारे में तो मुझे पता है, बट व्हाट इज़ द ग्लूकोज ड्रिप. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. देन शी आस्क्ड टू द डॉक्टर कि कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ द ग्लूकोज ड्रिप. तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज़ अपसेट. तुम्हारा पेट थोड़ा सा खराब है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर इन इट एंड बिकम वेरी वीक. तुम्हारा बॉडी खराब है इसलिए कोई भी चीज़, स्टमक खराब है सॉरी, तो इसलिए कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर टिकती नहीं है, फूड भी नहीं, वाटर भी नहीं, एंड इसी के हिसाब से तुम्हें वीकनेस आ गई है. एंड दैट्स वाई द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. यानी कि पता है आप अगर ग्लूकोज का एक भी बार आपने बॉटल चढ़ाया होगा ना तो आपको पता होगा विद इन 2 आवर्स यू गेट एनर्जेटिक, यानी कि बूस्टर एनर्जी आ जाती है हमने, राइट. सो दैट इज़ द क्विक इंस्टेंट थेरापी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द वीकनेस, राइट. दैट इज स्ट्रेंथ हमें आ जाती है, शक्ति आ जाती है, राइट. नाउ लेट्स सी. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. अब ये हमने बुक किए नहीं थी इसलिए नहीं किया, राइट. बट सबको पता है कि शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन यानी कि उसको मिलाना, मिक्स करना. नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. उन्होंने भी उनको दिया था.
Why do you think this is given to someone who has vomiting and lose motions? अब ये आपको ढूंढना है, राइट कि ऐसा क्यों होता है कि शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं ताकि जो वॉमिटिंग एंड लूज मोशन है वो तुरंत ही रुक जाए. ये आपको ढूंढना है, राइट. एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स. हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? अब सबके घर में ग्लूकोज होता ही है. नींबू शरबत के अंदर अगर आप ग्लूकोज मिलाए तो इट टेस्ट वेरी गुड, राइट. सो आई होप एवरीबडी हैज सीन ग्लूकोज. अगर नहीं देखा है तो आप ग्रॉसरी के दुकान पे जाके देख सकते हो. नाउ आई थिंक यहाँ तक सबको पता चल गया नीतू को क्या हुआ था, वॉट एवर, राइट. सो see the video for 3-4 times and try to understand it. In our next session we will see with these answers and further, right. अगर आप देखो ये क्वेश्चंस भी आप अपने आप कर ही सकते हो. दैट हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड. आपने अगर ग्लूकोज टेस्ट किया है तो वो कैसे टेस्ट होता है वो आपको आपके दोस्त को बताना है. देन हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, राइट. ये सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है कि अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है तो क्यों और कब दिया गया था वो लिखना है. डेट नहीं लिखनी है. ऐसा लिखना है कि श्रावण महीना चल रहा था, मेरी मम्मी ने वो किया था तो उसको ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ा बिकॉज शी गेट फेंटेड. वैसे एग्जाम्पल. नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? अब नीतू की टीचर हर बार उन लोगों को ग्लूकोज देती थी ताकि उनकी जो वीकनेस है वो दौड़ते हैं, राइट. तो वीकनेस आ जाती है, वाटर लॉस होता है इसलिए. सो दैट्स वाइल शी यूज टू गिव ग्लूकोज टू प्रोवाइड water to the body, right. Look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है. तो ये आपको डिस्क्राइब करना है कि पहले उसकी वेन पकड़ते हैं, देन वो वेन में एक नीडल डालते हैं एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ एडजस्टिंग द ग्लूकोज ड्रिप कि स्पीड में है, स्लो है, राइट. So you need to describe this picture. Okay. Now I hope ये सेशन में हमने यहाँ तक करके आप क्वेश्चन आंसर्स रफ नोटबुक में लिख लोगे. ओके. Thank you for joining us.